नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षक से फाइनली बीएड को बाहर कर दिया गया है। तो दोस्तों, अब मध्य प्रदेश में क्या रूपरेखा रहने वाली है, इसके बारे में निश्चित तौर पर आप सभी के माइंड में कुछ बातें क्लिक करती होंगी और दोस्तों उससे संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ, तो जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय न्यायालय से अंतिम रूप से प्राथमिक शिक्षक से बीएड अभ्यर्थियों को मान्य नहीं किया गया है, बाहर किया गया है, यानी वैध नहीं किया गया है, जैसा कि आप जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं आप सभी के मध्य प्रदेश में कि आखिरकार क्या कुछ नई रूपरेखा रहने वाली है। जैसे क्या बीएड डिग्रीधारियों को अब मध्य प्रदेश में बाहर किया जाएगा, साथ ही में क्या 11 अगस्त के बाद नियुक्ति प्राप्त किए अभ्यर्थियों को यहाँ पर वैलिड किया जाएगा अथवा नहीं, यानी उनके नियुक्ति आदेश निरस्त किए जाएंगे अथवा नहीं। इसी के साथ क्या 11 अगस्त के बाद अगर आप लोगों ने नियुक्ति प्राप्त किया है तो क्या आपको बाहर किया जाएगा अथवा नहीं। साथ ही में यहाँ पर ब्रिज कोर्स के लिए भी स्थितियाँ स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं, तो इसके लिए क्या रहने वाली है अब रूपरेखा। साथ ही में पहले से ही दायर आप सभी के रिट पिटीशन के लिए क्या रहने वाला है खास, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि डीएड अभ्यर्थियों की ओर से पहले ही रिट पिटीशन दायर किया गया था आपके मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बिहार से अलग स्थितियाँ बनेगी आपके मध्य प्रदेश में। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इसकी जो स्थितियाँ हैं वह अलग रहने वाली हैं, क्योंकि जो रिट पिटीशन है वह पूर्ववत ही लगाया गया था। तो दोस्तों, कहना यह है कि यही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप सभी के माइंड पर लगातार क्लिक करती होंगी। तो निश्चित तौर पर इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके पहले जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 11 अगस्त 2023 के बाद से प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक नियुक्ति में बीएड मान्य नहीं किया गया। कुछ इस प्रकार से माननीय न्यायालय की ओर से निर्णय दिया गया और जिस पर 3.90 लाख बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं। इसी के साथ जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि बिहार में बीएड डिग्रीधारी नहीं बन पाएंगे प्राथमिक शिक्षक। माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से कुछ इस प्रकार से निर्णय दिया जा चुका है और फाइनल निर्णय दिया गया है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। माननीय न्यायालय की ओर से एक अहम निर्णय दिया गया है डीएड व बीएड को लेकर, और बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर वैध नहीं रखा गया प्राथमिक शिक्षक के लिए। इसी के साथ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बीएड अभ्यर्थियों संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि प्राथमिक शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई है मध्य प्रदेश में वह इसी स्थिति में हुई है कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स आप सभी को किया जाना है। लेकिन बात आती है कि आप सभी के बीएड अभ्यर्थियों के लिए ब्रिज कोर्स की रूपरेखा ही हटा ली गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिज कोर्स को एनसीटी के द्वारा हटा लिया गया है, यानी इसके लिए पाठ्यक्रम ही निर्धारित नहीं हो पाया था, जैसा कि आप जानते हैं। अब बात आती है कि अगर मध्य प्रदेश में अलाउ किया भी जाता है तो अब ब्रिज कोर्स की स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं, और जबकि ब्रिज कोर्स किया जाना निश्चित तौर पर आवश्यक है बीएड अभ्यर्थियों के लिए। और क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी नियुक्ति इसी आधार पर हुई है, तो यहाँ पर अब ब्रिज कोर्स की जो रूपरेखा है वह अब हटा ली गई है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एनसीटी की ओर से केबीएस हो या सीटेट हो या फिर बिहार शिक्षक भर्ती या कोई भी भर्ती हो आपके प्राथमिक स्तर के लिए, वहां पर बीएड अभ्यर्थियों के लिए वैलिड नहीं किया गया है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि दोहरा व्यवहार नहीं किया जाएगा और एनसीटी की ओर से ब्रिज कोर्स किए जाने की परमिशन अब नहीं दी जाएगी। तो ये काफ़ी बड़ा यहाँ पर मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहना ये है कि अगर एक बार मध्य प्रदेश में अलाउ किया भी जाता है, उस स्थिति में ब्रिज कोर्स किए जाने के लिए जो पाठ्यक्रम है, रूपरेखा है, वह निर्धारित नहीं हो पाएगी। और अगर एनसीटी के द्वारा मंजूर किया जाता है तो समस्त प्रदेशों में किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस प्रकार का निर्णय लिया जाना काफी मुश्किल का विषय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ मैं बात करूं आपके साथ, तो जैसा कि आप जानते हैं कि गजट अधिसूचना से भी योग्यता संबंधी जो भी आदेश थे या जो भी योग्यताएं थी वह हटा ली गई हैं। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक ये भी समस्या देखने को मिल रही है, क्योंकि जब गजट अधिसूचना ही नहीं है तो किस आधार पर यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया। साथ ही में एनसीटी ने, जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड को प्राथमिक में वैध नहीं माना है और
केबीएस हो या फिर सीटेट हो, इन सभी से बाहर किया जा चुका है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में केबीएस का रिजल्ट जारी किया गया है और जिस पर बीएड अभ्यर्थियों को होल्ड रख दिया गया है और उनके लिए रिजल्ट जारी नहीं किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये काफी बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है समस्त बीएड अभ्यर्थियों के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि 11 अगस्त के बाद नियुक्ति आदेश अगर निरस्त किए जाते हैं तो 11 अगस्त के बाद जितने भी नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं वह सिर्फ और सिर्फ कुछ ही अभ्यर्थियों के जारी किए गए हैं जो कि हाल ही में नियुक्ति आदेश जारी हुए हैं, जैसा कि आप जानते हैं। और इसी के साथ 11 अगस्त के पहले यानी 10 अगस्त को ही नियुक्ति आदेश जारी किए गए थे। निश्चित तौर पर कह सकते हैं अगर 11 अगस्त के बाद बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जाता है उस स्थिति में बात कर रहे हैं। साथ ही में 11 अगस्त के बाद अगर नियुक्ति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर बाहर किए जाने के लिए आदेश जारी किए जाते हैं या फिर निर्णय दिया जाता है, उस स्थिति में 10 अगस्त को आदेश जारी किया गया यानी नियुक्ति आदेश जारी किया गया और 11 अगस्त के बाद जितने भी यहाँ पर शिक्षकों के द्वारा नियुक्ति प्राप्त किया गया होगा और 11 अगस्त के बाद नियुक्ति ग्रहण किया गया होगा तो उनके लिए भी यहाँ पर समस्या हो सकती है। ब्रिज कोर्स के बारे में हमने अभी आपको बारीकी से समझाया। इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर 11 अगस्त की जो स्थितियां हैं काफ़ी कम बनती हुई दिखाई दे रही हैं। क्यों, इसके बारे में बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले से ही एमपी में रिट पिटीशन दायर की गई थी और पहले से ही अगर नियुक्ति प्रक्रिया माननीय निर्णय के अधीन थी तो उस स्थिति में कुछ अलग प्रकार का निर्णय भी माननीय न्यायालय की ओर से दिया जा सकता है, क्योंकि जो बिहार की स्थितियां थी वह अलग थी और जो मध्य प्रदेश की स्थितियां हैं वह अलग हैं, ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। तो कहना ये है कि फाइनली जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय न्यायालय की ओर से 2 नवंबर को डिसीजन दिया जाना है, यानी इसके लिए एक बार पुनः इसके लिए सुनवाई की जानी है और जिसके लिए जो डेट फिक्स किया गया है वह 2 नवंबर मध्य प्रदेश के लिए डेट फिक्स किया गया है आप सभी के बीएड व डीएड को लेकर। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी स्थितियां बनती हुई दिखाई देंगी और काफ़ी चुनौतीपूर्ण दिखाई देंगी कि आखिरकार बीएड अभ्यर्थियों के लिए क्या रहने वाला है और साथ ही में डीएड अभ्यर्थियों के लिए क्या रहने वाला है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर हर एक जगह से बाहर किया जा रहा है और मध्य प्रदेश में क्या स्थितियां बनेगी यह तो माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के आधार पर ही कहा जा सकता है। लेकिन जो भी स्थितियां बने और उसके बाद भी जैसा कि आप जानते हैं कि 6 महीने के ब्रिज कोर्स के लिए भी स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। तो दोनों ही स्थितियां यहां पर स्पष्ट होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं कि अगर माननीय न्यायालय की ओर से निर्णय दिया भी जाता है तो ब्रिज कोर्स किस आधार पर कराया जाएगा, क्योंकि यहां पर एनसीटी के द्वारा ही हटा लिया गया है और एनसीटी ही अलाउ करेगी आपके ब्रिज कोर्स के लिए। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक बड़ी समस्या बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बीएड व डीएड को लेकर मध्य प्रदेश में जो स्थितियां हैं काफी गंभीर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। और इस बीच क्या डिसीजन दिया जाता है, डिसीजन अगर बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में जाता है तो भी आगे चलकर ब्रिज कोर्स के लिए समस्याएं देखने को मिलेगी और उस स्थिति के अनुसार अगर ब्रिज कोर्स नहीं किए जाने की स्थिति में भी बाहर किए जाने की स्थितियां बनती हुई दिखाई देंगी। और अगर कराया जाता है तो उसके लिए एनसीटी की ओर से परमिशन मिलना काफ़ी मुश्किल का विषय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर डीएड की ओर यहाँ पर निर्णय दिया जाता है तो बीएड अभ्यर्थियों या बीएड शिक्षकों की ओर से काफ़ी दिनों से अपनी सेवाएं दी गई और निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ पर बीएड व डीएड दोनों अभ्यर्थियों के साथ एक बड़ा पेंच बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस पर क्या कुछ आगे चलकर रहने वाला है माननीय न्यायालय की ओर से निर्णय, निश्चित तौर पर हम आगामी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नीड्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट सही समय पर ही दी जाती है, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे आप सब एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।